ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले एक महीने तक सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं और यह मकर संक्रांति आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मीन राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि के साढ़े साती के दूसरे चरण में चल रहे हैं। यानी कि शनि की साढ़े साती का पीक चरण आपके जीवन में चल रहा है और ऐसे में सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2026 को धनु राशि से निकलकर शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 15 फरवरी 2026 तक ये गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य का जो परिवर्तन होता है, तो ये सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इस परिवर्तन को, यानी कि सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं, तो इस परिवर्तन को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और 14 जनवरी 2026 को जैसे ही सूर्य ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। यदि हम बात करें सूर्य ग्रह की, तो सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां और साथ ही इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का कारकत्व इनको प्राप्त है। ठीक इसके साथ साथ यदि जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थितियों में हो, बलवान स्थितियों में हो, तो ऐसे जातकों का जो आत्मविश्वास होता है काफी अच्छा होता है ऐसे लोगों में। साथ ही बहुत कम उम्र में ही सरकारी क्षेत्र से इनको लाभ प्राप्त होता है अथवा सरकारी पद भी इनको प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में बहुत ज्यादा देखा जा सकता है और सूर्य मजबूत होंगे तो राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे पद भी ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। साथ ही सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति की ख्याति होती है, व्यक्ति मान सम्मान प्राप्त करता है, समाज के अंदर उनका नाम होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य का गोचर आपकी 10th हाउस से सूर्य निकलकर और 11th हाउस में गोचर करेंगे। 11वें भाव में सामान्य तौर पर सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हुए देखे जा सकते हैं। तो मीन राशि वालों, सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, यह आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में थे, ठीक है, और आप बार बार चाह रहे थे, आप चेंज के बारे में चाह रहे थे, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल कर नहीं आ रही थी, तो निश्चित तौर पर इस एक महीने में आपके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज निश्चित तौर पर आने वाली हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। पहले से यदि आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, आईटी सेक्टर में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए लाभकारी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप परिवर्तन की तरफ जाना चाहते हैं तो परिवर्तन की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का भी सपोर्ट आपके लिए मिल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आपका नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप प्रमोशन वगैरह की बात करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान बात को आगे बढ़ा सकते हैं, लाभकारी योग बन रहे हैं। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी सूर्य का यह गोचर काफी अच्छा कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक इसके साथ साथ कार्यस्थल पर अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, तो उन परेशानियों का भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि 17 जनवरी 2026 के बाद मंगल का भी योग बनेगा। मंगल उच्चस्थ होकर आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे, तो भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, ठीक है। नौकरी पेशा जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए कार्य आपके बनेंगे, कोई फाइल वगैरह अटकी हुई है तो उन सभी चीजों से आपको लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर मीन राशि वालों, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सूर्य का यह गोचर स्वास्थ्य में आपके लिए सुधार लेकर आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शनि की साढ़े साती के प्रभाव के कारण थोड़ा बहुत तनाव आप में रहेगा, लेकिन ओवरऑल स्थितियां पहले से काफी बेटर होती हुई आपके लिए नजर आएंगी। यहाँ पर आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है। वही अगर हम बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन भी इस समय अवधि के दौरान काफी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी दूर होगी। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध भी रहने वाले हैं। साथ ही आकस्मिक धन लाभ के भी योग इस समय अवधि के दौरान बनेंगे। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इन क्षेत्रों में भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग मेडिकल लाइन के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन के योग बनते हैं। अगर कहा जाए तो दाम्पत्य सुख में आपकी वृद्धि होगी। वही बिजनेस व्यापार में भी आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे। नए कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहने वाला है।
नए कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि आपसे निवेदन है कि मीन राशि वालों, आपके 7th हाउस पर शनि की दृष्टि है, गुरु वक्री चल रहे हैं, तो अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बिजनेस व्यापार में करना चाहते हैं, तो आप कैलकुलेट करके करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आवेगित होकर नहीं कीजिएगा। अगर आप आराम से धैर्य के साथ में चीज़ों को करेंगे तो धीरे धीरे अब चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। हालांकि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, बट काफ़ी हद तक आपको अब रिलीफ यहाँ से धीरे धीरे देखने को मिलने लग जाएगा। 11 मार्च के बाद बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे तो और अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनाते हुए नजर आएंगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। अगर कोई किसी बात को लेकर चिंता चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, तनाव चल रहा था, तो तनाव भी यहाँ पर दूर होते नजर आएंगे। हालांकि छोटी मोटी नोकझोंक यहाँ पर बनी रहने वाली है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ पर आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, वही मंगल की भी नीच की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो इस बात को ध्यान रखें कि जो मीन लग्न या मीन राशि वाले पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पार्टनर के साथ में आप चीटिंग वगैरह नहीं कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। हालांकि जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल नीच की दृष्टि डालेंगे तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। वही विदेशी भूमि से जुड़े जातकों के लिए समय काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। विदेश से लाभ होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है, तो उसमें इंप्रूवमेंट और ग्रोथ आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही है। स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर होती नजर आएंगी। ठीक इसके साथ साथ अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर विदेश जाने का योग भी बनता है और स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब राशि के स्वामी चतुर्थ भाव से गोचर करें तो बहुत कम चांसेस मिलते हैं कि व्यक्ति अपना बर्थ प्लेस छोड़ के दूर जाए। लेकिन राहु 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो अगर आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही होंगी तो निश्चित तौर पर आपके लिए विदेश जाने के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। धन लाभ के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अगर आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, टूर एंड ट्रेवल के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपके काम धंधे से अच्छा लाभ आपको मिलेगा, यानी कि बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही सोशल सर्कल से अगर आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन वगैरह का कोई काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलेगा। कमीशन से जुड़े कार्य, ठीक है, और टेक्निकल फील्ड या टेक्नोलॉजी के किसी भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो वहां पर भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सूर्य का यह गोचर मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको शत्रुओं से किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। और यदि आप कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं, लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इस समय अवधि के दौरान आप सावधानी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और लंबी दूरी की यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा। हालांकि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, ऑनलाइन के कार्यों में भी प्रगति आपको देखने को मिलेगी। अगर आप चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या आप किसी जॉब में हैं और बार बार मन में ये ख्याल आ रहा था कि आपको परिवर्तन करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, तो देखिए चेंजेस तो दिखाई देते हैं, लेकिन आप लालच में आकर, जल्दबाजी में आकर अपना कार्यक्षेत्र नहीं छोड़िएगा, अन्यथा कुछ समय के लिए आपको बिना कार्य के भी रहना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उपाय क्या करेंगे? उपाय, सूर्य 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आप गरीब व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो हेल्थ के लिए हम यही कहेंगे कि जब शनि प्रथम भाव से गोचर करते हैं तो अपने आप को साफ सुथरा रखिए, ठीक है, और डिसिप्लिन रहिए, है ना। तो अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। और शनि प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो मीन राशि वालों नशे से थोड़ा सा आपको